दिल से इस्तकबाल करते हैं। और आज इस शाम में सारी पेशकश एक ऐसी शख्सियत की कलम की देन है जिसने ज़िंदगी के अपने सफ़र में तमाम तरह के रंगों को और तेवरों को से वाबस्ता होते हुए हमें ज़िंदगी हिंदी और उर्दू की ऐसे नगीने दिए हैं जो उर्दू साहित्य को आरास्ता और मालामाल कर रहे हैं। क्या छोटी आ रही आवाज़? आज के इस सफ़र में उन्हीं के कुछ चुनिंदा इशार को लेकर बनी फिल्मी नगमों को हमारे राग परिवार के फनकार आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और हो सका तो बीच में कुछ आपका सवाल जवाब भी हो जाएगा। आज हम जावेद अख्तर साहब को ऑनर कर रहे हैं और बस मैं उनके बारे में 2 शब्द इसलिए बोलना चाहूँगी कि स्टार्ट कर रहे हैं। उनका जन्म 17 जनवरी 1945 को ग्वालियर में हुआ था। उनके फादर जान निसार अख्तर एक प्रसिद्ध कवि थे और उनकी मदर सफ़िया अख्तर एक उर्दू की लेखिका और टीचर भी थी। बचपन में ही उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था। इसके बावजूद कि उनके दादा जो थे मुज़त्तर खैराबादी थे, उनका बचपन बड़ी कठिनाइयों में गुजरा। दादा क्या उनकी जो लीनिएज है एक बहुत जावेद अख्तर साहब की लीनिएज में देखा जाए तो उनके दादा परदादा सभी बड़े अजीम शायर और प्रोग्रेसिव टाइप के राइटर्स रहे हैं। उनके परदादा और परदादी इवन परदादी जो थी वो वॉज अ रेनाउंड राइटर of that time and was one of the names in Urdu poetry of those times. और इनफैक्ट उनके पिताजी परदादी के पिताजी जो थे वो गालिब के कंटेम्प्रेरी थे। कहते हैं दीवान गालिब की जो एडिटिंग है उसको संपादित कराया उन्होंने उस टाइम के। तो उस लीनिएज से आते हुए मगर आगे वाले दिनों में उन्होंने किस तरीके का अपना स्ट्रगल वाला फेस देखा, ये भी एक ऐसी सीख है जो कि शायद हमें यही बताती है कि सोना जब तक तपे नहीं तब तक उसमें चमक और निखार नहीं आता है। आज की शाम की शुरुआत हम करना चाहते हैं। मैं आवाज़ दूंगा रिचा जटाना जी को अपनी प्रस्तुति के साथ में। एक दिन जिंदगी इतनी हो
बहुत खूब, वेरी नाइस।